और यहाँ पे अभी एक नेता दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कौन से पार्टी के नेता हैं और कौन है। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह के नेता है, कौन से पार्टी से आ रहे हैं। आप बात करेंगे, एक बार रुकिए, आप हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं चाहूँगा एक बार आप बाहर आएंगे। एक युवा हैं और मुझे लगता है शर्मा जी लग रहे हैं, पंडित जी लग रहे हैं। सर शुभ नाम आपका? मैं मुलाकात नहीं हुई थी आपसे। साहब नमस्कार, मैं आयुष शर्मा, सुपुत्र श्री सीपी शर्मा जी, चेयरमैन प्रत्याशी बरवाला से जी। आयुष शर्मा हैं, चेयरमैन प्रत्याशी हैं, यहाँ से सीपी शर्मा के बेटे हैं। अभी जैसे वार्ड नंबर 7 में हम सर्वे कर रहे हैं, उसी बीच ये मिले हैं दौरान यहाँ पे। आप थोड़ा सा इस तरह आइए, आप युवा हैं, आपने गली गली आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है समस्या बरवाला की? सर डोर टू डोर का मेन मकसद यही है कि एक तो मेरे बरवाला वासियों से परिचय होगा, और दूसरा उस मोहल्ले में, उस गली में किस चीज़ की समस्या है उसको हम डायरी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि 22 तारीख की जीत के बाद हमने काम स्टार्ट करना है, एक तेज प्रगति पर काम चलाना है, और जल्दी से जल्दी बरवाला को एक ऐसा शहर बनाना है जिसमें लोग कमियां ढूंढ पाएँ। आज की डेट ऐसी है साहब कि आप अपना कैमरा 360 डिग्री पर घुमाइए, हर तरफ कोई ना कोई समस्या पाएगी, लेकिन हमने अपना बरवाला ऐसा बनाना है कि लोगों को कमियां ढूंढनी पड़े। जैसे कि आप युवा हैं और एक तरह से आपकी, मेरे ख्याल से पहला ये चुनाव है आपका, क्या आपका परिवार पहले राजनीति से संबंध रखता है या पहली बार आप राजनीति में घुसे? साहब मेरे पिताजी 1992 से 97 तक वार्ड नंबर 9 से एमसी रहे हैं। वो एक सर बाढ़ का समय था, 95 में बरवाला में बाढ़ आई थी, तो उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और 97 से लेकर 2022 तक उन्होंने अपना हर प्रयास किया। अब हमारे पास कोई भी बंदा, शहरवासी, चाहे वो जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला हो, किसी के रेफरेंस से आया हो, हमने अपना पूरा प्रयास किया कि उसके तन मन धन से मदद की, चाहे वो प्रशासन की हो, सरकार की हो, किसी भी प्रकार की हो जी। अभी अगर बात करें कि आप युवा हैं, बहुत सारे युवा भी मैदान में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि खिलाड़ी हैं खेलों के, राजनीति के। उन राजनीति के खिलाड़ियों के साथ कैसे खेल खेलेंगे आप? साहब वो खेल खेल रहे हैं राजनीति का, और मैं अपनी जनता से मांग कर रहा हूं कि मुझे सेवादार बनाया जाए। उनके साथ सर मैं ये मानूंगा कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और मैं बरवाला की सेवादारी मांग रहा हूं। जी। आप जब भी सभी इलाकों में गए, सबसे मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, किससे वंचित है लोग? सभी को यही है कि मैं इस मैदान में लेट क्यों उतरा और अचानक क्यों उतरा, तो उसका कारण ये है सर मेरी जनता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप सभी इलाकों में गए, किस समस्या से वंचित है, कौन सी सुविधा उनको चाहिए लोगों को, पीने की पानी, सड़क की, बेसहारा पशु, कौन सी चीज़ की? साहब मैं आपको बताऊं, अगर समस्याओं की गिनती करी जाए तो शायद हमारा आज रात के 10 बज जाएंगे, मैं समस्याएं बरवाला की पूरी नहीं कर पाऊंगा। जो मुख्य समस्या है, आप अपना कैमरा, एक बारी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये सीवरेज का एक मेन होल है हमारे पास, इसी पे एक बारी फोकस करे, और जहां खड़े हो जाओ बरवाला के अंदर, सीवेज सिस्टम की सुविधा कहीं भी 100% नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई 20-22% सीवरेज सिस्टम जो है, वो भी जो ऊंचे इलाके हैं जहां पर सीवरेज ओवरफ्लो नहीं कर सकते, वहां का पानी जो वहां की ढाल है वहां जाकर बाहर निकलता है सीवरेज से, वो ही 20% में गिनती है। 80% सीवरेज जो है वो सही कार्य नहीं कर रहा, वो 0% पर है, और सब ये 0% पर ही रहेगा अगर अत्याधुनिक तकनीकों का बिना यूज़ किए दोबारा नए चेयरमैन आएंगे और इसे तोड़ के ऐसे सेम पर्पस, सेम प्रिंसिपल पे बनाएंगे, तो ये कामयाब नहीं हो सकता। इसमें हमें अपनी नई टेक्निक्स का यूज़ करके पूरे बरवाले का एक लेवल लेके, एक कोने से दूसरे कोने का लेवल लेके, फिर इस सीवरेज सिस्टम का हमें कार्य स्टार्ट करना होगा, शुरू करना होगा, तभी सब इसका जो है हल निकल सकता है। नहीं तो जैसे चलता आ रहा है आगे भी ऐसे चलता रहे। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या जनता स्वीकार करेगी आपको? साहब पहले जनता ने स्वीकार किया है और मैं फिर मैदान में आया हूँ। मैं आयुष शर्मा नहीं, मैं 36 बिरादरी की आवाज़ से एक सिंगल कैंडिडेट उतारा गया है। मेरे भाईचारे ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने मुझे आगे किया कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें बरवाला के लिए एक लिखा हुआ नहीं, एक हकीकत का, एक एक्सपीरियंस पढ़ा लिखा बंदा चाहिए जो हमारे विकास कार्य करवा पाए। जी, बरवाला की अगर बात करें, बरवाला का एक तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ के चर्चे पूरे हरियाणा में थे। अगर आप चुन के जाते हैं तो पहला क्या कदम होगा कि भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए किस तरह के कदम होंगे आपके? साहब पिछले सारे जितने भी ग्रांटें लगी हैं, जितने बिल पास हुए हैं, उनका ब्यौरा किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार उसके अंदर है, उन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाला जाएगा। और मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का
कि आज अगर जब बरवाला की बात होती है तो उसके अंदर खबरों में, न्यूज़ चैनल्स पे भ्रष्टाचार का नाम आता है। हम 22 तारीख को विजय प्राप्ति के बाद जैसे ही काम शुरू करेंगे, एक छोटा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा सिस्टम को सेट करने के लिए। हमारी पॉलिसीज़ हमारे पास तैयार हैं कि हमने कैसे काम करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं इस चीज़ का दावा ठोकता हूं कि बरवाला शहर में ये भ्रष्टाचार नाम का जो शब्द है, ये सिर्फ डिक्शनरी के अंदर रह जाएगा, ना कभी खबरों में आएगा, ना किसी न्यूज़ चैनल पे आएगा। बार बार आप ये कह रहे हो कि मैं विजय उसके बाद मैं कुर्सी पे, चेयर पे बैठूंगा, इस टाइप के। किस में दिल में आपको इतनी भरोसा हो चुका है कि जनता से मिल गया कि आप यहाँ से विजय हो गए? साहब, कुर्सी की बात मत कीजिए, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। कुर्सी की लड़ाई और कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मैं तो एक आपका 36 बिरादरी का बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, एक सेवादार बनना चाहता हूं बरवाला का। और सेवादार के लिए अपना एक हम सेवा साहब अभी भी करेंगे और फिर भी करेंगे। लेकिन ये जो चेयरमैन पद है, ये मिल जाने के बाद हमारे पास नतीजे लेने की एक पावर होगी, हमारे पास डिसीजन टेकिंग पावर होगी। तो हम अपना जो कार्य है वो बिना किसी बंदिशों के, बिना किसी उसके, हम बहुत अच्छे से आगे चला पाएंगे। और मैं फिर कहूँगा कि मेरी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। मैं कोई राजनीति नहीं खेल रहा साहब, मैं बरवाला का सेवादार बनना चाहता हूँ। तो जैसे एक तरह से सरकार से डायरेक्ट चुनाव का जैसे एक तरह से एक की है, डायरेक्ट प्लान आया है डायरेक्ट चुनाव का प्रधान पद का, आप इससे खुश हैं या नाराज़ हैं? पार्षद चुन के प्रधान चुनना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव सही मानते हैं आप? सब बिल्कुल डायरेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि अगर पार्षद पद की बात करें तो उसके अंदर सब बाद में मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जनता जनार्दन बहुत समझदार हो चुकी है। कोई मनाली गए हुए चार बंदे कहीं और गए होंगे, फिर इकट्ठा मिला के आगे कुर्सी में बिठाएंगे, ये हमारा बंदा है, ये कहना चाहेंगे? बस साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, यही सच्चाई है। इस टाइम मैं ये जो चेयरमैन पद है, ये लोगों के लिए राजनीति है। मैं इसको एक सेवादार के हक से निभाऊंगा। और ये चेयरमैन का नाम हटा के मैं बरवाला का 19 के 19 वार्डों का रिप्रेजेंटेटिव कहलवाऊंगा खुद को। मेरे को ये चेयरमैन पद नहीं, मेरे को ये सेवादार का पद चाहिए साहब बरवाला के लिए। आपके मुकाबला अगर बात करें, मुकाबला किससे होगा? फाइट होगा, नहीं होगा, किस तरह से होगा? साहब, मैं किसी दूसरे कैंडिडेट की ना तो टांग खींचूंगा, ना कुछ करूंगा। क्यों बाद में जाके मिलना है उनसे? नहीं साहब, मैंने ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि मिलने की अगर बात है तो अगर 19 तारीख तक वो मेरे परम पिता परमात्मा ने अगर मेरे श्वास खींच लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे शहरवासियों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो ये इलेक्शन 22 तारीख शाम की विजयी प्राप्ति तक का है। तो बरवाला शहर में आप जाते होंगे, शहर से आप गुजरते हैं शाम के समय, अगर शाम के समय की अगर बात करें, बरवाला में बहुत बड़ी समस्या क्या है मानते हैं आप? सब शाम के समय क्या, सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। फिर भी कौन सा समस्या ज़्यादा है शाम? सुबह के लेको सर, सुबह उठते ही गलियों में कूड़ा, आगे बढ़ें तो सीवरेज ओवरफ्लो, दोपहर आए तो ये सड़क सारी उखाड़ के गिर रखी है सर। आज 6 महीने साल हो चुका है। मेन रोड के दुकानदारों को टीबी की शिकायत हो गई, लेकिन हमारे बरवाला में मेन रोड का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आपको नहीं लगता रेडी वाले भाई हैं, बुजुर्ग वो रेडी लगाते हैं बीच में, उनकी समस्या है, उनको सूद लेने वाला कोई नहीं है, बेसहारा पशु हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं, शाम का समय में जाल बिछा होता है, तो इस तरह की समस्या आपको दिखाई देती है? नहीं साहब, आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसमें अपने जो मुख्य उद्देश्य थे वो मैंने उसमें आगे प्रस्तुत किए हैं। मेरा जो एजेंडा है उसमें लगभग 50 से 60 पॉइंट हैं। आप बात कीजिए आवारा पशुओं का, 7वें नंबर का मेरा जो पॉइंट है वो आवारा पशुओं का है। यहाँ नंदीशाला सरकार द्वारा बनवाई गई, लेकिन उसकी किसी चीज़ को एक बार बनाना बहुत आसान है, उसको आगे चलाना जो है वो मुख्य जो है, वहाँ पर एक काम जो है वो मुख्य काम जो है वो उस चीज़ को बनाकर चलाना है। जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको प्रॉपर एक तरीके से चलाया जाएगा, जिन चीज़ की कमी है उनको बनवाया जाएगा। बात रही रेडी वाले भाइयों की, मैंने उनको एक वादा किया है कि मेरे भाइयों, तुम्हें इन मिट्टी में खड़ा होके, ये जो सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता है उसमें खड़ा होके अपना काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार के आसपास जो भी सबसे क्लोज नगर पालिका की ज़मीन होगी वहाँ पर रेडी मार्केट का निर्माण किया जाएगा। हर एक भाई को टोकन लगा के उनकी जगह दी जाएगी। इससे बरवाला का सौंदर्य भी होगा
और मेरे भाइयों का विकास भी होगा। तो जैसे कि आपने कहा कि रेडी वालों भाइयों के लिए भी सुनिश्चित करेंगे, नंदीशाला भी बनाई जाएंगी, पहले बनी है उसमें भी कार्य नहीं हुआ। तो आप पानी की अगर बात करें, पानी की हर बार मैं पानी की इसलिए कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ महिलाएं देखता हूँ टोकरी में पानी लेके आ रहे हैं, बच्चे टोकरी में पानी लेके आ रहे हैं, पानी घर पे गंदा पानी आ रहा है जैसे सप्लाई का, तो उसको लेके आपकी किस तरह की हुआ है? साफ पानी को लेके बात की जाए तो ये मेरा पहला उद्देश्य है। ये बहुत शर्मनाक बात लगती है मुझे इस बरवाला शहर के लिए। मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम था सर परसों का बसंत कॉलोनी में। मुझे इतनी शर्म लगी कि मेरी माताएं बहनें आज के 2022 सन के अंदर सिर पे घाघरी रख के इतनी दूर दूर से पानी ला के अपना घर का काम चला रही हैं। पानी गंदा छोड़ो, बहुत से इलाके ऐसे भी हैं बरवाला में अभी जहां पाइपलाइन ही नहीं डली। सब मेरा जो मकसद है, और चेयरमैन जो प्रत्याशी हैं उन्हें घूम फिर के सिर्फ 4 टॉपिक हैं, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज सिस्टम और सड़कें बनवाई जाएंगी। सब मेरा एजेंडा 50 पॉइंट का है। नगर पालिका का चेयरमैन नहीं, ये बरवाला का रिप्रेजेंटेटिव होगा हर महकमे के लिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे PWD हो, चाहे प्रशासन का काम हो, किसी भी भाई का सरकारी और काम हो, और उसके बाद आपका नंदीशाला है, आवारा पशुओं का काम है। इतनी शहर में चोरियां बढ़ रही हैं, उसके लिए CCTV का पूरे शहर में CCTV जो है हम कवरेज करेंगे। मतलब योर बरवाला विल बी अंडर CCTV सर्विलेंस विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये दावा ठोकता हूँ कि मेरा पूरा शहर CCTV की निगरानी में होगा। अगर आप जीतेंगे तो 22 तारीख शाम को सर मैं विजय प्राप्ति के बाद पहला काम जो है, कॉन्फिडेंट है विजय प्राप्ति की? सब कॉन्फिडेंस तो मेरे इन भाइयों के प्यार ने मेरे में भरा हुआ है। इन्होंने इतनी हिम्मत जुटा रखी है। मेरी टीम का एक एक सदस्य, मेरा एक एक शहरवासी जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो एक एक बंदा 10-10 बंदों का कार्य निभा रहा है, और जो मेरे साथ नहीं चल रहे वो कहीं बैठकर साइलेंट कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस शहर का प्रत्येक वासी, मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरे विचार उन तक पहुँचें, वो उन्हें थोड़ा सा समय देकर मेरे विचार जरूर सुने। उसके बाद मतदान इसलिए कहा गया है साहब कि ये आपकी आत्मा का दान है। सबको तोल मोल कर और उसके बाद वोट दीजिए। झूठे वादे वालों के तरफ मत जाइए। लोग जो हैं नौकरियों के दावे ठोक रहे हैं। सब नौकरियों का डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उनकी ड्यूटी है। हमारा फ़र्ज़ है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनका वहाँ पे नाम रजिस्टर करवाना। और एक बात और, सबसे मुख्य बात, आयुषी एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुख्य बात आप बता देना। जैसे आपको चुनाव चिन्ह मिला है क्या? बस किस किस को बिठाएंगे? साहब मेरी पहली प्रेफरेंस, मेरी पहली पसंद थी बस का निशान, और ये बस को बहुत सोच समझ के मैंने पहले स्थान पे भरा था। ये एक एकता की बस, एक भाईचारे की बस, एक पूरे बरवाला की बस कहलाएगी, जिसमें सभी मेरे शहरवासी सवार होंगे और हम सब एक दूसरे की सलाह से और एक दूसरे के आशीर्वाद से बरवाला के कार्य करवाएंगे। ये नहीं कि ग्रांट आई और हमने कार्य शुरू करवा दिया। उस गली से, उस मोहल्ले से सलाह ली जाएगी कि इस कार्य को ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि हमारे से भी कोई अच्छा अपना प्लान लेके आए। हम इसमें कोई अपनी ईगो नहीं लाके लाएंगे। अगर किसी का भी प्लान अच्छा हुआ, ये एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव आगे आएगा। ये अभी भी आप दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ से आप जीतेंगे? साहब मैं बिल्कुल दावा ठोक रहा हूँ जी। ये आयुष शर्मा जी हैं और इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जीतूंगा, इस तरह की दावा कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और 22 तारीख को ढोल खुलेंगे, उसमें नतीजे आएंगे। लेकिन इन्होंने अभी यहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे, उसी बीच हमें मिले और इन्होंने जो बात कही उस पर आप गौर करें, देखें और भविष्य में भी इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इनके आने वाले समय में किस तरह की योजनाएँ क्या है, लोगों के किस तरह का रुझान मिल रहा है। आप बने रहिए RSN के साथ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें अवश्य। इन आयुष शर्मा की जो बातें सुन के आपने जो भी आपको लगाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें।